सो हेलो वेलकम गाइस वायरलेस क्लासेस के एक नए और यहाँ पे ये जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जो है यूनिक वीडियो होने वाला है। ठीक है। और सो इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी के बहुत सारे जो माइंड में डाउट होने वाले हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। जो आपके माइंड में डाउट चल रहे हैं न्यू सिलेबस के रिगार्डिंग या फिर आपको पढ़ना क्या है, सोशल साइंस आप सभी का सब्जेक्ट है। इस वीडियो में वो सभी चैप्टर वाइज आपको बताने वाला हूँ कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, कौन से चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है। 30% सिलेबस आपके अभी भी कटेड हैं या फिर से एडेड हैं। तो ये सभी डिटेल्स आप सभी को मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो मेक श्योर आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा। ठीक है। और इस आप सभी के 10th का जो है सब्जेक्ट आप सभी का है सोशल साइंस। इसके जो चैप्टर्स हैं उनके अगर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, किस चैप्टर के कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के मद्देनज़र रखते हुए, तो इस चैप जो है सब्जेक्ट के अगर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो मैं इसके भी आपको अपलोडेड कर दूंगा वीडियो ग्रुप में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए मैं आपको इसके सिलेबस दिखाता हूँ। ये वीडियो है क्लास 10th के जो है स्टूडेंट्स के लिए एंड सब्जेक्ट आप सभी को मैं इस वीडियो में जो है सिलेबस बताने वाला हूँ किसका, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान में, कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है, किस चैप्टर्स को अब नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड ले चलता हूँ मैं आप सभी को सिलेबस की तरफ। सो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको वो चैप्टर्स दिखा दे रहा हूँ कि जो आपको अब पढ़ना नहीं है, जिनको सिलेबस में से हटा दिया गया है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको हिस्ट्री सेक्शन मतलब इतिहास के सेक्शन से मैं बताऊंगा कि चैप्टर नंबर आपका 4 था औद्योगिकरण का युग, इसको आपको नहीं पढ़ना है, इसको कट कर दिया गया है। और ये जो चैप्टर आपका था मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व, इसको हटा दिया गया है, ये सब टॉपिक। और उसके बाद भूगोल में से आपका एक चैप्टर हटाया गया है विनिर्माण उद्योग, इसको हटा दिया गया है पूरा ये टॉपिक्स। एंड उसके बाद बात की जाए जो अगला है राजनीतिक शास्त्र के अंश, इसको हटा दिया गया है। उसके बाद जो राजनीतिक दल ये चैप्टर हटा दिया गया है। एंड जो है अर्थशास्त्र जो आपका पोर्शन है उससे मुद्रा तथा साख, ये चैप्टर हटा दिया है। तो मे भी अगर आपकी माइंड में अभी जो है कुछ डाउट्स हैं तो वो आगे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको आगे जो है आप सभी को बताने वाला हूँ कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है। तो आप सभी उसके नेम भी नोट कर लीजिएगा एंड स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, मैं आप सभी को अच्छे से वहाँ पे टाइम दे दूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो आप सभी का एग्ज़ामिनेशन होता है बोर्ड एग्ज़ाम, वो 70 नंबर का आप सभी का क्वेश्चन पेपर आएगा। 30 नंबर आप सभी के जो है इंटरनल दिए जाते हैं, मतलब जहाँ से आप पढ़ते हैं वहाँ से एक बोर्ड के थ्रू या फिर स्कूल कॉलेज के थ्रू आपको 30 नंबर दिया जाता है। ठीक है। तो आप देख लीजिए, इतिहास से आप सभी को 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है टोटल, भूगोल से भी 20 नंबर का पूछा जाता है, और नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र इनसे आप सभी को 15-15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो ये 20-20 40 30 70 70 नंबर का आप सभी का लिखित एग्जामिनेशन होता है, 30 नंबर का आप सभी का प्रैक्टिकल होता है। एंड दोनों कैलकुलेशन करने के बाद आपको 100 नंबर जो है हो जाते हैं। ठीक है। तो चलिए मैं अभी सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है। तो मैं अभी हिस्ट्री की तरफ हूँ, मीन इतिहास में मैं आपको बता रहा हूँ जो जो चैप्टर्स वो पढ़ने हैं आपको कौन कौन से। तो ये चैप्टर्स आपको पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद, आप सभी नोट करते चलिएगा। ठीक है। और उसके बाद आप सभी का भूमंडलीय विश्व का बनना, और उसके बाद इतिहास भारत का रूपरेखा, ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। जो जो चैप्टर्स मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ नोट कराते जा रहा हूँ, आप सभी देखते रहिएगा। ठीक है। उसके बाद आपको भूगोल में बात की जाए तो ये चैप्टर्स आपको पढ़ने ही हैं, संसाधन विकास, वन्य एवं वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन। ठीक है। ये सभी आपको पढ़ना है। और इसके बाद ये पढ़ना है आपको ये चैप्टर कृषि, ये चैप्टर्स ये। ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको थोड़ी देर बाद आपको टाइम दे दूंगा कि आप सभी स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा और अच्छे से आपको थोड़ा समझा दूंगा। अगला चैप्टर ये खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, इसको आपको पढ़ना है, ये कटेड नहीं है। उसके बाद राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का जीवन रेखा, इसको भी आपको पढ़ना है। और आप सभी कमेंट में ये ज़रूर से बताइएगा कि आपको इन चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए कि नहीं। अगर चाहिए तो मैं स्टार्टेड कर दूंगा इन चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जो है बनाना, और आप सभी के लिए वीडियो ग्रुप में वो भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है।
तो अब देखिए भूगोल वाले पोर्शन में देखिए आपको पहला जो है चैप्टर पढ़ना है संसाधन और विकास, और उसके बाद जल संसाधन, और दूसरा ये मे बी यहाँ पे प्रिंटेड नहीं है, तो दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना है मृदाओं के प्रमुख प्रकारों की पहचान, ठीक है, मुद्राओं होगा वहाँ पे। और ये देख लीजिए आपको ये सब बांध के बारे में पढ़ना है जल संसाधन में, कि ये कौन कौन से बांध हैं यहाँ पे। और अगला चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो ये पढ़ना है कृषि, ठीक है। तो कृषि में आप सभी को ये थोड़े से पॉइंट हैं, इनको पढ़ने हैं। और उसके बाद देख लीजिए आपका जो नागरिक शास्त्र हो गया, इसमें आपको ये चैप्टर्स पढ़ना है, अध्याय फर्स्ट और सेकंड, सत्ता की साझेदारी और संघवाद। ये जो आपका सोशल साइंस है इसका सिलेबस बहुत ही बड़ा है, तो आप सभी थोड़ा थोड़ा इसका जो है तैयारी है वो अभी से स्टार्टेड कर दीजिए। अध्याय थर्ड आपको पढ़ना है लोकतंत्र की विविधता, और उसके बाद जो अगला चैप्टर आपको पढ़ना है लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन, ठीक है। और पढ़ना है अगला चैप्टर लोकतंत्र के परिणाम, और नेक्स्ट चैप्टर आपको जो पढ़ना है वो है लोकतंत्र की चुनौतियाँ, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया आप सभी का जो है यहाँ पे राजनीतिक शास्त्र वाले सेक्शन से। और जो लास्ट सेक्शन आपका बचा हुआ है वो यही सेक्शन है आप सभी का अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्य क्षेत्र, अगला जो चैप्टर पढ़ना है भूमंडलीय तथा भारतीय व्यवस्था मीन वैश्वीकरण आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है उपभोक्ता अधिकार पढ़ना है, ठीक है। कुछ आप सभी को इसमें मानचित्र का कार्य रहता है, तो आप सभी उसको भी ध्यान दीजिएगा कि आपको यहाँ पे मैप दिया जाता है और उस पर फिल करना रहता है, ठीक है। जैसे अब मान लीजिए आपको इंडिया का मैप दे दिया गया या फिर आपको यूपी का मैप दे दिया गया, अब उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि गन्ना के उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र को आप सभी अंकित करिए, ठीक है। तो मान लीजिए आपने इंडिया का आपको मैप दे दिया गया, ठीक है। तो आप मैप में जहाँ पे रहेगा, जैसे आप जानते हो कि मैप में ये जगह यहाँ पे है गन्ना के उत्पादन का जो प्रमुख क्षेत्र है, तो आपको वहाँ पे मार्क करना रहेगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पे फिल करना रहेगा, वो ड्रॉ करना रहेगा, तो आपको बता दिया जाएगा मानचित्रकार आपको कैसे करना रहेगा। तो मैं आपको वीडियो ग्रुप में भी बता दूंगा अपलोड करके अच्छे से, ठीक है, जिससे आपको 100% चीज़ें क्लियर हो जाएं और माइंड में आपके सेट हो जाए अच्छी तरीके से पूरी चीज़ें। तो यही चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। मे बी आप सभी ने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, अगर नहीं लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पीडीएफ भी आप सभी को ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो आप पीडीएफ के थ्रू देख लीजिएगा कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं या फिर किस चैप्टर्स को आपको कट करना है। तो ये जो चैप्टर्स को मैं दिखा रहा हूँ उसको तो 100% आपको नहीं पढ़ना है, तो इसको आप सभी स्क्रीनशॉट अभी से ले लो, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर किसी भी चैप्टर के आपको चाहिए या फिर इन सभी चैप्टर्स के आपको चाहिए तो आप बता दीजिए, मैं यहाँ से अपलोडेड करने स्टार्टेड कर दूँगा आफ्टर सम डेज़। और मेक श्योर आप सभी सब्सक्राइब करना चैनल को, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करके उनको भी न्यू सिलेबस से इंट्रोड्यूस करवाना ना भूलिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट में बताइएगा, मैं आपकी 100% हेल्प करने की कोशिश करूँगा। एंड मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।